दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आज हम लेक्चर नंबर सेकंड लेने जा रहे हैं दोस्तों। और लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं देखा तो पहले आप वो देख लो, फिर आप इस पार्ट पे आओ। अब देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे दोस्तों +1 है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी अगर ये दोनों वेरिएबल आपको सेम दिखाई दे, देखो एक्स एक्स सेम है तो यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +1। और इसको हम क्या करेंगे -1 से बैलेंस करेंगे। और फाइनली यहाँ पे आप ब्रैकेट ले लो, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो 0 to 1 है। अब ये क्या हो गया दोस्तों, x+1। और ये x+1 इसके नीचे, फिर ये 1 है, इसके नीचे भी क्या आएगा दोस्तों x+1। तो फाइनली मैंने क्या कर दिया, ये देखो x+1, ये x+1 एक बार इसको दे दिया, फिर ये x+1 एक बार 1 को दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 1, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे 1/x+1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब फाइनली अगर मैं आगे चलूँ, अगर आप चल रहे हो तो आगे अगर आप देखोगे तो भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x, और 1 अपॉन, देखो 1/x कुछ भी रहे, 1/x का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, log x आता है। 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आएगा दोस्तों, log x। तो यहाँ पे हम सेम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log, और यहाँ पे जो एंगल है दोस्तों क्या है, x+1 है। और ये सभी का हम क्या करेंगे दोस्तों, लिमिट लेंगे 0 to 1। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो एक बार आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों log, यहाँ पे क्या आएगा 1+1। और ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 0+1। और अब यहाँ पे एक बार देखो, आपने 1 पुट किया, फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या आएगा 1, ये क्या हो जाएगा दोस्तों log 1+1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 0+1 1। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 1 - log 2, और ये 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे log 1। तो यहाँ पे 1 - log 2 माइनस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये प्लस log 1 का आंसर दोस्तों क्या आता है, 0 आता है। तो फाइनली हमारा आंसर है 1 - log 2। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और इस तरह से आप हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो पूरे के पूरे सम्स तो मैं नहीं सॉल्व करा पाऊंगा, पर फिर भी यहाँ पे भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। ये लेक्चर्स देख के बस आपको 50-60% अपने साइड से मेहनत करना होगा, पर आप एप्लीकेशन पे आ जा रहे हो तो वहाँ पे आपका मेहनत वाला पार्ट मेरे ऊपर आ जाता है। तो बस जितना मैं सॉल्व करा रहा हूँ उतना आप सॉल्व करते जाओ। उसमें अलग अलग बैचेस है, आप उसमें भी जुड़ सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 to 1 3x² +2x प्लस यहाँ पे दोस्तों k है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 3 ऐसे ही रहेगा। x² का क्या आएगा दोस्तों, x³/3। अगर आप इंटीग्रेशन, अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से देख रहे हो कि अभी इंटीग्रेशन का ये सेकंड पार्ट है, तो आपको फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। x⁻n+1, n+1 मतलब 2+1 3, और नीचे भी 2+1 3। अब यहाँ पे 2 आएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, x²/2। और कांस्टेंट है उसके साथ x आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 1 विच इज इक्वल टू 0। अब फाइनली एक बार आप क्या करोगे, ये देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों x³, यहाँ पे क्या है x², और यहाँ पे क्या है दोस्तों kx, यहाँ पे 0 to 1 और यहाँ 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये 1, और ये k × 1, यहाँ पे भी 1 ही आएगा तो ये रहेगा। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तो ये 0, और k × 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली दोस्तों ये देखो ये 2 + k, और ये पूरा पार्ट 0 है तो कोई टेंशन नहीं, इक्वल टू आप 0 लिख दो, देन k इक्वल टू क्या आया दोस्तों -2। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला भी सम आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहना चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो यार मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, 1/√ऑफ, याद करो a² - x² dx इक्वल टू क्या था दोस्तों, साइन इनवर्स x/a। ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, कुछ याद आ रहा है आपको? एक सेकेंड है।
अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पर उसके आगे कोई नंबर है, तो मैंने क्या बोला उसको आप कॉमन ले लो। मैंने ये आपको करवाया इसके पहले, देखो ये 0 to π/2 है, यहाँ पे ये dx है, और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये 4 जो है वो बाहर ले लूँगा। तो देखो इसके साथ 4 नहीं है इसलिए यहाँ पे 4 डिवाइड होगा, और इसके साथ 4 है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये 4 का रूट बाहर क्या आएगा दोस्तों 2, और ऊपर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 to π/2, यहाँ पे ये dx है, और यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ ये क्या आएगा दोस्तों 9 -4, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे 1/2, ये 0 to π/2, यहाँ पे 1 अपॉन ये अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 4 किसका है दोस्तों 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे ये दोस्तों dx है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो ये मेरा सम पूरे की पूरी तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह कन्वर्ट हो गया, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लूंगा 1 अपॉन, देखो भाई अंडर रूट है अंडर रूट, और पहला टर्म क्या है दोस्तों ए स्क्वायर, और दूसरा क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स x/a और प्लस सी। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू कितना है दोस्तों, सॉरी हाँ ये 1/2 इसका ऐसे ही आएगा, वो सही है। ये वाले पार्ट का क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों x है, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 3/2, और ये पूरे को क्या आएगा दोस्तों लिमिट 0 to π/2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1/2, ये साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर आ जाएगा 2x/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 to π/2। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2/3, और ये x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों π/2, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन इनवर्स 2/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों इंटू 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स π/3, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि साइन इनवर्स में अगर कभी π/, ये सब आया तो आपको उसका वैल्यूज नहीं मिलने वाला है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 1/2 साइन इनवर्स π/3, ये डायरेक्ट आएगा, और ये वाला साइन इनवर्स 0 है ना दोस्तों, उसका आंसर 0 आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब देखो यहाँ पे ये देखो ये 0 to 2 है। हाँ सबसे पहले देखो भाई ये 1/क्वाड्रेटिक वाला टाइप है, पहले सम देख के आप समझ जाओ, बस यहाँ पे अब लिमिट है सेम। मैंने ये सब चीज़ें ना आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया है, अगर आपने मेरा इनडेफिनेट का लेक्चर बहुत अच्छे से देखा तो यहाँ पे आपको कोई तकलीफ होगा ही नहीं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं b² / 4a लेते हैं। b का अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो b का वैल्यू कितना है दोस्तों -2 का स्क्वायर, और 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 0 to 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x² - 2x, और ये दो टर्म के बाद हम ये +1 हम लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा +2, और इसको हम क्या करेंगे -1 से बैलेंस करेंगे। देखो +1 -1 हम लेते हैं। अगर आपको मेथड याद होगा पीछे का तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी भी मैं सेम ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो x लिखेंगे, फिर हम ये 1 लिखते हैं, यहाँ पे माइनस साइन है का होल स्क्वायर +-1 dx। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x², तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, यूजिंग यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आएगा दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो अब उन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आप फास्ट इस वाले फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो, 1/a मतलब 1/1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, x का वैल्यू कितना है दोस्तों x - 1, जो भी x के प्लेस पे वो लिखो,
और ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, और ये पूरे का जो आपका लिमिट है दोस्तों 0 to 2 है। तो यहाँ पे फाइनली हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस 1, और फाइनली यहाँ पे जो लिमिट है दोस्तों वो क्या है 0 to 2 है। फाइनली हम क्या लिखेंगे दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूँ तो 2 माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स यहाँ पे 0 माइनस 1। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों tan इनवर्स 2 माइनस 1 1 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, सॉरी tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा। हाँ एक चीज़ यहाँ पे आपको सीखना है, ये देखो ये tan इनवर्स 1 है और ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, कभी भी tan और साइन में जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा, कॉस में रहता तो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स यहाँ पे 1 आएगा। और दोस्तों अगर मैं फाइनली ये देखो tan इनवर्स 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2 tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 अगर आप अपने कैल्सी में भी चेक करोगे, देखो बता दे रहा हूँ कैल्सी में कैसे चेक करना है। देखो यहाँ पे आप जाओ कैल्सी को, सबसे पहले आप रेडियन मोड पे लेके जाओ। रेडियन मोड पे कैसे जाता है दोस्तों, शिफ्ट क्लिक करो, मोड पे आओ, तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है 4 पे रेडियन, तो 4 जैसे लिखा रेडियन, और ऊपर आपको कैल्सी में यहाँ पे R दिखाई देगा। अब रेडियन मोड पे हो गया तो अब आप डायरेक्ट आंसर निकालो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, 10 पे क्लिक करो तो tan इनवर्स आ गया। आपको किसका वैल्यू चाहिए, 1 का, तो tan इनवर्स 1। और वैसे आपको पता होगा तो 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू है 45 का, तो यहाँ पे देखो 1/4 पाई है, मतलब पाई/4, तो यहाँ पे ये 2 है और ये आपको पाई/4 मिला, और ये अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा पाई/2। तो फाइनली ये आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि इतना सम सॉल्व करके नहीं चलेगा, और भी आप सम अपने साइड से प्रैक्टिस करो। आपको अगर और एक्स्ट्रा सम चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे लेक्चर्स चल रहे हैं, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, और उसका लिंक भी हम नीचे दे रहे हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। जो हमारे लेक्चर्स हो गए लगभग, वहाँ पे हमारा सेकेंड लेसन कंप्लीट होने वाला है। मतलब आज अगर जिस दिन ये लेक्चर आ रहा है, हो सकता है कि ये लेक्चर आप 1 महीने के बाद देख रहे हो, तब तक तो और भी हो गया रहेगा। तो बाकी का पार्ट हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।